तो यहाँ पर हमने देखा कि सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी क्या रही है। यूआर के लिए 1500 मतलब 1510, ओबीसी के लिए 2075, ईडब्ल्यूएस के लिए 3870, एससी के लिए 6413 और एसटी के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबैट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एम्स ने बीएससी नर्सिंग के लिए कल ओपन राउंड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंदर ओपन राउंड को लेकर आप कब तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं उस बारे में बताया है। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ओपन राउंड की कट ऑफ, कि ओपन राउंड में कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है और आपकी सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ रही थी, सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ रही थी और इस तरीके से ओपन राउंड में कितनी कट ऑफ जा सकती है वो हम देखने वाले हैं। और ऐसे ही हम देखेंगे कि एम्स दिल्ली की जो सेकंड राउंड में कट ऑफ कितनी रही थी और ओपन राउंड में कितनी कट ऑफ हो सकती है, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि अभी नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर मेंशन किए हुए हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि एम्स बीएससी नर्सिंग में ओपन राउंड के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बड़ा ही कॉन्फ्रेंसिव वीडियो होने वाला है, जिसमें छोटे से ड्यूरेशन में, छोटे से वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं कि जो ये ओपन राउंड हो रहा है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो चुके हैं, अब ओपन राउंड हो रहा है बीएससी नर्सिंग के लिए। ओपन राउंड कौन कौन करवा सकता है वो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ओपन राउंड के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, मतलब अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया हो, वो वाला स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो कि एम्स के हो चुके हैं उनमें अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वो स्टूडेंट ये यहाँ पर ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था काउंसलिंग के अंदर लेकिन उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, वो भी यहाँ पर ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं पर वो वाले स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि एम्स की काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई हैं। क्वालिफाइंग स्टूडेंट की एक लिस्ट जारी हुई थी, अगर आपका नाम उस लिस्ट में था और आपने फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाई थी लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिली या फिर आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है अभी तक, तो आप इस ओपन राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर ये सारे क्राइटेरिया देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं। आगे जो ये देखिए कि जो कल वाला नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये देखिए आप कि रजिस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज ऑफ चॉइस, मतलब चॉइस फिलिंग ओपन राउंड के लिए आप चॉइस फिलिंग कब से करवा सकते हैं, वो करवा सकते हैं 10 सितंबर से और 14 सितंबर तक 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक, 10 सितंबर से और 14 सितंबर तक आप ये ओपन राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं कि आपको कौन कौन सी कॉलेज किस प्रायोरिटी पर देनी है, वो वाली को चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक पहले आपको कॉलेज मिल चुकी है, वो कॉलेज अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, मैं तो कहना चाहूँगा कि वो आप सरेंडर ना ही करें। अगर जो भी किसी भी एम्स में आपको कॉलेज मिल चुकी है, आप लकी हैं, आपको कॉलेज मिली है, आप कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपको वो कॉलेज रखनी चाहिए, आपको सरेंडर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन केस ऑफ सरेंडर करना चाहते हैं, सीट सरेंडर करना चाहते हैं, रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो वो भी आप 14 तारीख तक दे सकते हैं। वहीं पर ये ओपन राउंड जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट है वो 19 तारीख तक आ जाएगा, 19 सितंबर तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, और जो इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेशन डिपॉजिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह हैं ये, और एक्सेप्टेंस ऑफ एलोटेशन जो आपको सीट मिली है जिस भी एम्स में, वहाँ पर आप जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए और वहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह डिपॉजिट करवाएंगे, तो उसकी एक्सेप्टेंस की जो डेट है वो है 20 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर, 20 सितंबर से 25 सितंबर तक आपको रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है, 10 से 14 तक आपको क्या करनी है, चॉइस फिलिंग करवानी है, 19 को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 20 से और 25 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करवानी है। ये सारी की सारी बात कल वाले नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है। ये नोटिफिकेशन आया है 7 तारीख को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ हाईलाइट करके दिया हुआ है। ठीक है, इसको समझते हैं कि क्या है कि द कैंडिडेट होल्डिंग ए सीट इन प्रीवियस राउंड, एक जो कैंडिडेट प्रीवियस राउंड में जिसको सीट मिल चुकी है वो इस राउंड में एलिजिबल नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, उसको अगर वो सीट छोड़ना चाहता है तो उसको 14 तारीख तक सीट के रेजिग्नेशन देना होगा। ठीक है, और उसको किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, ये सारी बात ये पेनल्टी के रूप में वहाँ पर क्या कर ली जाती है आपसे, वो पेनल्टी के रूप में वो जो 25,000 रुपये आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पर दिए थे वो सारे रुपए आपसे पेनल्टी के रूप में ले लिए जाते हैं और आपको रेजिग्नेशन देना होगा 24 तारीख तक। ठीक है, और जो अगला जो है कि क्वालिफिकेशन इन रिजल्ट नोटिफिकेशन, क्वालिफाइड, देखो जो भी स्टूडेंट ये ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में दिए हुए हैं। ये जो पहला है कि अगर आपने पहले सीट मिल चुके हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और इसके लिए ज़रूरी है कि रिजल्ट के अंदर आप क्वालिफाई होने चाहिए काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जो रिजल्ट आपका आया था
8/6/2024 को, ठीक है, उसमें आप क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। मैंने ये सारी नोटिफिकेशन वगैरह में जितने भी मेंशन किए हुए हैं सारे पढ़ लिए हैं, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारे भी मैंने यहाँ पर मार्क करके हाईलाइट करके रख लिए हैं पहले से, ठीक है। आपको ये चॉइस फिलिंग करवाते टाइम में आपको 25,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, 25,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और ये 25,000 जो हैं रिफंडेबल हैं। क्या हैं ये, रिफंडेबल हैं। इसके लिए आप जो हैं आप जिस भी अकाउंट से आप ये रुपए कटवाने वाले हैं 25,000 रुपये, वो अकाउंट आपका खुद का होना चाहिए या फिर पेरेंट्स का होना चाहिए, क्योंकि ये जब रिफंड होंगे तब उसी सेम अकाउंट में रिफंड होंगे। इसके लिए तो टाइम भी बहुत लगता है, कई बार 6-6 महीने भी लग जाते हैं इसके रिफंड होने में। इसके लिए जो आप जिस भी अकाउंट से आप अपने पैसे कटवाने जा रहे हैं वो आपका अपना हो या फिर अपने पेरेंट्स का हो, ताकि जब वो वापस आएँ तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़ेगी मेरे पैसे आए या नहीं आए, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर जो भी सीट मिलेगी, अब ओपन राउंड में जो भी सीट मिलेगी वो मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है कि उस सीट को आप एक्सेप्ट करेंगे, उस सीट को आपको लेना ही पड़ेगा, यहाँ पर ये बात बोली गई है। और अगर आप वो सीट नहीं लेते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, तो आपके जो 25,000 रुपये हैं वो नॉन रिफंडेबल हो जाएंगे, वो 25,000 रुपये आपको दिए नहीं जाएंगे, ठीक है। उसको पेनल्टी के रूप में क्या कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपको रिपोर्टिंग के टाइम में चाहिए होंगे ये आप देख लीजिए। एडमिट कार्ड एम्स के द्वारा जो दिया गया है, ओपन राउंड की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपको चाहिए, ऑफर लेटर चाहिए होगा, सीट अलॉटेशन लेटर चाहिए होगा आपको, ठीक है। 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट चाहिए होगा, यहाँ पर दोनों ही 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, ठीक है, ये चाहिए होंगे आपको। और आपको चाहिए होगा क्या, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो OBC EWS का सर्टिफिकेट है ये आपका सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रल का बना हुआ ये आपको चाहिए होगा। ये ऐसे जो EWS और OBC सर्टिफिकेट जो होते हैं ये स्टेट के भी बनते हैं और सेंट्रल के भी बनते हैं, तो आपको जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा सेंट्रल का, ठीक है। अगला जो है वो कि दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट प्रोड्यूस देयर वैलिड, जो स्टूडेंट जो कि OBC EWS का सर्टिफिकेट फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं दे पाए थे, वो अब जो है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए गए थे, लेकिन अब वो अब मेल के थ्रू अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर इस मेल के थ्रू उनको भेज सकते हैं, EWS या OBC का सर्टिफिकेट, ताकि ओपन राउंड में वो जो है कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएँ। यहाँ पर ये बात बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सबसे मेन बात जो अपनी यहाँ पर थी कि ओपन राउंड की कट ऑफ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकंड राउंड में कितनी क्या कट ऑफ गई थी। सबसे पहले देखते हैं सेकंड राउंड की कट ऑफ, उसके बाद में हम देखेंगे कि ओपन राउंड में कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। सेकंड राउंड में जो UR की कट ऑफ गई थी वो गई थी कितनी, 1510, मतलब 1510 तक आपको रैंक तक आपको यहाँ पर कॉलेज मिली थी, ठीक है। वहीं पर OBC कैटेगरी में जो है 2075 रैंक तक आपको कॉलेज मिली थी। EWS में 3870 रैंक तक 3870 रैंक तक आपको कॉलेज मिली थी, और SC कैटेगरी में 6413 रैंक तक एम्स कॉलेज मिली थी आपको, और ST में 13,235 आपको कॉलेज मिली थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी क्या रही है। UR के लिए 1500 मतलब 1510, OBC के लिए 2075, EWS के लिए 3870, SC के लिए 6413 और ST के लिए 13,235 रैंक तक आपको यहाँ पर सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी एम्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं ओपन राउंड में कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, कितनी रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकती है। ये देखिए यहाँ पर UR कैटेगरी के लिए 1600 रैंक तक, UR कैटेगरी में 1600 रैंक तक आपको क्या मिली थी, एम्स मिल सकती है, ठीक है। OBC में 2150 रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। वहीं पर EWS कैटेगरी में 3950, कितनी 3950 रैंक तक आपको एम्स मिलने की पूरी संभावना है। वहीं पर SC कैटेगरी में 6500 रैंक, 6500 रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। वहीं पर ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 13,350 रैंक तक भी आपको कॉलेज मिल सकती है। ये ओपन राउंड की कट ऑफ होने वाली है ऑल ओवर एम्स के लिए, जितने भी एम्स हैं उन सारी एम्स के लिए ये कट ऑफ होने वाली है। यहाँ पर जितनी एम्स हैं वो दी हुई हैं, 18 एम्स हैं यहाँ पर, ये सारी एम्स दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि सबसे पहले कि सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो कौन से कॉलेज की गई थी, ताकि आप जब अपने नंबर के हिसाब से कट ऑफ अपनी चॉइस फिलिंग करें तो उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे सबसे पहले कौन सी भरनी चाहिए। जो सबसे कम कट ऑफ गई थी वो गई थी मंगलागिरी की। सबसे कम कट ऑफ किसकी गई थी, मंगलागिरी की। उसके बाद में बीबी नगर की गई थी, उसके बाद में गुवाहाटी की गई थी, उसके बाद में एम्स कल्याणी की गई, फिर एम्स देवगढ़ की, फिर एम्स जम्मू की। इस प्रकार से ये कट ऑफ रही थी। उसके बाद में रायपुर की, फिर भुवनेश्वर की, फिर रायबरेली की, फिर नागपुर की, फिर गोरखपुर की और फिर पटना की। इस तरीके से एम्स में सीट अलॉट हुई है। सबसे जो कम कट ऑफ गई थी वो मंगलागिरी की गई थी और सबसे ज़्यादा एम्स दिल्ली गई थी। और पटना के बाद में फिर एम्स जोधपुर आ जाता है, फिर एम्स दिल्ली आ जाता है। वो सारी की सारी क्या वो सारी कॉलेज आ जाती हैं।
ठीक है, इस तरीके से आप भर सकते हैं। सबसे कम बीबी नगर, मंगलागिरी इनकी, और सबसे ज़्यादा एम्स दिल्ली और जोधपुर जैसे कॉलेज की। ठीक है, वहीं पर अब हम देखने वाले हैं कि सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली की कट ऑफ कितनी क्या गई थी। सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली की कितनी क्या कट ऑफ गई थी वो आप देखिए कि सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली की जो कट ऑफ गई थी वो थी 247 तक। यूआर में 247 तक आपको लास्ट एम्स दिल्ली मिला था। वहीं पर ओबीसी में 326 तक कॉलेज मिला था एम्स दिल्ली। ईडब्ल्यूएस में 666 तक एम्स दिल्ली मिला हुआ है, और एससी कैटेगरी में 2486 तक आपको एम्स दिल्ली मिला हुआ है। वहीं पर एसटी कैटेगरी में 3704 रैंक तक आपको एम्स दिल्ली मिला हुआ है सेकंड रैंक पर, सेकंड राउंड पर। और यहाँ पर हम देखें कि ओपन राउंड में कितनी कट ऑफ जा सकती है आपकी। वहीं पर हम बात करें यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी में आप मान सकते हैं कि 255 रैंक तक, 255 रैंक तक आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। वहीं पर ओबीसी में बात करें तो 335 रैंक तक मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में 675 रैंक है, तो भी आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एम्स दिल्ली मिल जाएगा। वहीं पर हम एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 2495 रैंक तक आपको एम्स दिल्ली मिलने की संभावना है, और 3710 रैंक तक एसटी कैटेगरी के अंदर आपको क्या मिलने की संभावना है, एम्स दिल्ली मिलने की संभावना है। जो सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट रही थी सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली के लिए वो रही थी रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो वहीं पर आप मान सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड राउंड में 247 तक मिले हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर किसके लिए रही है, उसके लिए रही है। ओपन राउंड में भी इसी के लिए सीट रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट यूआर कैटेगरी के लिए, फिर ओबीसी के लिए, फिर यहाँ पर एससी के लिए, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए, फिर एसटी के लिए। इस प्रकार से ये सीट वैकेंट रही थी। ठीक है, ओबीसी में एक केस देखिए कि काउंसलिंग को अच्छी तरीके से करवाना कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप इसमें देख सकते हैं। एम्स की जो सेकंड राउंड की कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी उसको आप जब गौर से देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे, तब आप देखेंगे कि 468 पर एक स्टूडेंट को कोई भी कॉलेज नहीं मिली, 468 रैंक पर कोई भी कॉलेज नहीं मिली ओबीसी के अंदर। वहीं पर 464 रैंक पर आपको एम्स जोधपुर मिल जाती है। मतलब एम्स जोधपुर जो कि टॉप कॉलेज है वो 464 पर मिल जाती है, लेकिन 468 रैंक पर कोई कॉलेज नहीं मिल रही है। ये गलती है काउंसलिंग प्रोसेस की। जब आप अच्छे से काउंसलिंग प्रोसेस नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि उसी सेम रैंक पर आपको एक अच्छी कॉलेज मिल जाती है और आपको एक गलत कॉलेज मिल जाती है, या फिर कॉलेज भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो यहीं पर हम बात करें कि कितनी क्या सीट वैकेंट हो सकती हैं ओपन राउंड में, तो ओपन राउंड में 250 के करीब सीट वैकेंट हो सकती हैं। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन 200 से 250 के बीच में ओपन राउंड में सीट वैकेंट पड़ी है। तो आप जो है अच्छे से चॉइस फिलिंग करवाते हैं और आप इसके कट ऑफ के समीप आ रहे हैं, तो आप श्योरली कोई ना कोई एम्स ले लेंगे। और कमेंट के अंदर आप अपनी रैंक और कैटेगरी बता सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। वो आपकी ऊपर है कि आप सजेस्ट के ऊपर कितना करते हैं, किस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करवाते हैं। ठीक है, और आपके रैंक बहुत कम है, आपको इस बार लगता है कि नहीं मिल पाएगा कोई कॉलेज, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं 2025 के लिए। 2025 में पहले से ही आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। अच्छे से यहीं से आप स्टडी करते हैं, और एम्स दिल्ली के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। रोज़ कुछ समय एम्स दिल्ली के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा रोज़। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे इस पर। अभी एमसीक्यू क्लासेज भी लाना स्टार्ट करेंगे, फिर इस साल सोच रहे हैं कि कुछ क्लासेज आपकी फिजिक्स के लिए भी लाई जाएँ, क्योंकि फिजिक्स में बहुत कम नंबर आते हैं स्टूडेंट को, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को दिक्कत होती है फिजिक्स में, इसलिए क्लासेज लाने की सोच रहे हैं। वहीं पर आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जा सकती है। आप जो है टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आपके 10-20 स्टूडेंट जो कि बहुत सीरियस हैं उनको एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया जाएगा उनका, और उसके अंदर जो पूरी साल है उनको पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। क्योंकि जब एक लॉन्ग ड्यूरेशन की जर्नी होती है, अभी आपको 8-9 महीने के बाद आपका एग्जाम लग रहा है, तो उसके बीच में आपका जो है रोज़ डेली शेड्यूल नहीं बन पाता है, रोज़ आप पढ़ नहीं पाते हैं, मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे में आप जो है पर्सनल मेंटरशिप के साथ आप ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस हिसाब से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एम्स दिल्ली के लिए है, और ये आप देख सकते हैं कि किसकी कितनी क्या कट ऑफ गई है। सबसे कम मंगलागिरी की थी, और उसके बाद में एम्स दिल्ली और पटना की थी। ठीक है, सेकंड राउंड में कट ऑफ इतनी गई थी, और ओपन राउंड में कट ऑफ इतनी जा सकती है। ये सारी बात हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर की है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।